Okay, so let's start. Hey, hi everyone. Ankit here, and I welcome you to Janet Analytics. I'm super excited to have you here. So this is going to my first video, and my plan is to, provide regular content so that I can help you to understand a little bit the world of data analytics. Whether you are an absolutely beginner or someone preparing for a job interview, this channel is for you, and I'll be sharing practical skills, okay, and real world use cases and common interview questions that data analyst faces or profile might be differ or can differ like if you join as a beginners in some company, you may join as a MIS executive, MIS analyst, business analyst, data analyst. There are many uh, position or titles that a data analyst can have. So uh, intro हो गया और I think now we can continue in Hindi. So guys, see ये जो मेरे पास ये पड़ी हुई है वर्ड फाइल पड़ी हुई है, ये एक रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए थे मेरे से 1 साल या 1.5 साल पहले। फ्राइडजेनिक्स करके एक कंपनी है वहाँ पे नोएडा में कंपनी होती है और आई थिंक अभी तो इन्होंने ऑफिस चेंज कर लिया होगा, माइट भी अभी वहाँ पे हो या नहीं हो। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो अभी मैं एक्सेल टेक में जॉब कर रहा हूँ और एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं जॉब कर रहा हूँ। सो मेरा प्लान है कि मतलब जो भी फ्री टाइम मेरे पास रहे उसमें कुछ वीडियोस बनाऊँ जिससे मैं आपको बता सकूँ कि यार क्या काम होता है डेटा के फील्ड में एंड लोग हम लोगों के पास कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं। सो देखिए मेरे पास ये असेसमेंट का मतलब ये क्वेश्चन है और इसकी मेरे पास एक एक्सेल भी है। सो एक्सेल में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो वर्ड फाइल में। सो पहला क्वेश्चन है कि जो यूपी है, यूपी में कितने ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और जिनका जेंडर जो है वो मेल है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारी टेबल है यहाँ पे जिसमें स्टेट, जेंडर एंड एजुकेशन कॉलम दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो यूपी में अगर हमें देखना है कि भाई अ, कि कितने लोग क्या बोलते हैं कि मेल हैं और कितने लोगों ने और कितने लोग एजुकेटेड हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लेट मी जस्ट यूज इट। या इट्स ये है और यूपी मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे जेंडर, लाइक फीमेल होना चाहिए, ओके। और एजुकेशन में वाई होनी चाहिए। तो 3 लोग ऐसे हैं यूपी में अ, जो एजुकेटेड भी हैं, सो और मेल है। तो हम अब इस चीज़ के लिए हम बार बार फिल्टर का यूज़ करके मैन्युअली काउंट तो नहीं करेंगे। सो हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट का जो कि काउंट करता है चीज़ों को, बट वी हैव हियर सम क्राइटेरिया। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ काउंट इफ। we have
two functions here. If you can see here कि countif है और countifs है, so इनमें एक डिफरेंस होता है. countif में हम सिर्फ एक क्राइटेरिया पास कर सकते हैं, जबकि countifs में हम मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हैं. सो जैसे कि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है कि भाई एक तो उसका स्टेट जो है वो यूपी होना चाहिए, दूसरा उसका जेंडर एम होना चाहिए, और तीसरा वो एजुकेटेड होना चाहिए यानी एजुकेशन सी वाई होनी चाहिए. तो इसके लिए हम काउंटिव्स का यूज़ करेंगे. और फर्स्ट जो क्राइटेरिया रेंज है मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इंटायर डी कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे हम लोग. एंड then we will be like selecting A to cell. Then we have next gender column. We'll take whole range of E to E, and then we'll give a core criteria that it should be male. Then we have another one that education should be Y. So this is how we are going to solve it. And अगर इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यूपी में 3 ऐसे लोग हैं जो कि मेल हैं और पढ़े लिखे हैं यानी एजुकेटेड पर्सन हैं. सेम गोज़ फॉर एमपी. एमपी में अगर आप देखेंगे तो एमपी में सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा ये वाली जो लाइन है, ये वाली, सिर्फ ये एक ऐसा पर्सन है एमपी में जो कि मेल है और वो एजुकेटेड है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक यहाँ पे रखा हुआ है कि एक हमें टेबल दी गई है और अ, उसी के बिहाफ पे हमें रिजल्ट यहाँ पे लाना है. कि जैसे यहाँ पे डे दिए गए हैं तो उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर की उस दिन को कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं और कौन कौन से यूज़र आईडी हैं जिन्होंने उन ऑर्डर्स को जो ऑर्डर किया है. तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अ, जब भी कोई क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो आपको इंटरव्यूअर कभी भी ये नहीं बताएगा कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना है. ही विल जस्ट गिव यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड you know he will talk about his requirement that what output you know he basically want. So आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आ सकता है. देखिए एक एक एडवांस एक्सेल में ये है कि एक ही चीज़ को गेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट कि आपको स्पेसिफिक एक ही फार्मूला यूज़ करना है, बिकॉज इट्स माइंड और सब हर किसी का माइंड अलग होता है और उसी के भी आपके लॉजिक हमारे अलग अलग हो सकते हैं. बट at the end we just need uh, uh, a dynamic formula that will work you know accordingly. So here what I want to use is the I'll go with with, I can go with VLOOKUP as well, and um, with lookup or index match, something like that. But uh, I love using VLOOKUP. लेकिन VLOOKUP में एक चैलेंज आता है कि जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे कि VLOOKUP सिंपली क्या बोलता है कि जो भी इसकी लुकअप वैल्यू है ना, जो भी इसकी लुकअप वैल्यू है, जैसे 1016 है, वो टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए. बट अगर आप देखेंगे इस टेबल में यूज़र आईडी जो है वो थर्ड कॉलम में है, वो फर्स्ट कॉलम में नहीं है. सो खैर हम इसको भी क्या बोलते हैं VLOOKUP से कर सकते हैं. बट द easiest मेथड इज़ कि हम लोग XLOOKUP का यूज़ करें. अगर आपके पास कोई भी अपडेटेड वर्जन है तो उसमें आपको XLOOKUP मिल जाएगा, या अगर आप गूगल शीट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको XLOOKUP मिल जाएगा. सो वी हैव दिस. सो लुकअप वैल्यू हम पिक करेंगे यूज़र आईडी को और फिर उसके बाद हम देंगे अपना लुकअप एरे विच इज़ this d column. Okay, so I think this मर्ज हो रखा है. सो मेरे को यहाँ से डी से डी स्टार्ट करना पड़ेगा. मेरे को ये मिल चुका है और फिर ये मेरे को बताएगा रिटर्न एरे, कि रिटर्न एरे में मेरे को चाहिए क्या. सो मेरे को चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ओके,
तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये चाहिए। और जैसे कि ये मेरा सी में है, सी, तो मैं सी टू सी दे सकता हूँ। जनरली आप उसको सिर्फ टेबल को पिक कर सकते हैं, बट मेरी आदत है मैं पूरा रेंज लेता हूँ, बिकॉज इट इज़ मोर डायनेमिक कि अगर नीचे कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो वो इसलिए उसको कैच कर पाएगा, इसलिए। ओके, सो नाउ ये बोल रहा है कि इफ नॉट फाउंड, या मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ मैंडेटरी। मैश मोड इज गोइंग टू बी 0 एंड नथिंग एल्स। ओके, तो इसको मैं ड्रैग कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आ गया है। और इसको अगर आपको देखना भी है कि 1016 यूज़र आईडी जो है, इस नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर उसके देखेंगे 1016 के, 1016 के 39 ऑर्डर हैं, बिल्कुल सही है। तो अब मेरे को इसका टे निकालना है, सो सेम फॉर्मूला अगेन आई कैन यूज इट। एक्सेल का मैंने, और ना फिर ये मतलब है ये डे टू डे। ओके, और उसके बाद ए टू ए, बी टू बी भी दे सकता हूँ, बी टू बी। ओके, सो इस टाइप से भी हम कर लेते हैं चीज़ों को। एंड एक्सेल का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, मैं डिटेल वीडियोस इनकी बनाऊंगा, बट मैं ज़्यादातर इन सब में नहीं रहता कि मतलब डिटेल वीडियोस में। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने की, और आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है एक्सेल से रिलेटेड कि आप कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो यू कैन जस्ट पिंग मी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इफ़ यू हैव इन माय ईमेल you can just send me over email. I will definitely make a video on that. Okay, तो अभी ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। S3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? S3 का क्वेश्चन मेरे को पढ़ना पड़ेगा कि under the status column if graphical is matching with country then status should be correct else wrong is incorrect. Okay, so इसमें भाई साहब बोल रहे हैं कि जो ये कंट्री ये है, मैं यहाँ से लुकअप करना पड़ेगा इसको। जो ये मेरी टेबल हो गई, बेस टेबल जो है, और यहाँ पे मेरे को ये आंसर निकालना है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की है, इंडिया की राजधानी लखनऊ है। अगर इंडिया की राजधानी लखनऊ है, ये सही है गलत है, और मैं इस टेबल के बेस पे बता सकता हूँ कि ये सही है कि गलत है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये रहा हमारा वी लुकअप, और थाईलैंड कंट्री में मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे ये हो गया, मैं इसको फ्रिज कर लेता हूँ की बार, क्या 2.0। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि जो इनकी कैपिटल है वो क्या है। देखिए इन्होंने दिया कि कैपिटल बैंकॉक, तो यहाँ पे बैंकॉक है तो सही है। लखनऊ, लेकिन यहाँ पे दिल्ली है, तो यहाँ से मतलब गलत है। सो आई जस्ट यूज वन मोर फंक्शन एफ, इसके बाहर में यूज़ कर लूँगा, और मैं कहूँगा कि अगर ये जो है ये इक्वल टू हो जाता है इसके, तो भैया ये तो करेक्ट है ना? तो ये करेक्ट है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। और आप ये बिल्कुल दिख जाएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो इंडिया की राजधानी लखनऊ नहीं है, तो भैया इनकरेक्ट है। ठीक है, यूएसए की मलेशिया नहीं हो सकती, इनकरेक्ट है। थाईलैंड की इंडोनेशिया नहीं हो सकती, इनकरेक्ट है। इंडिया की कोलकाता नहीं हो सकती, इनकरेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, और अभी के लिए मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पे ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। और अ, ये एक्सेल फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। हाँ, अ, मैं भी अभी इतना जानता नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव नेवर शेयर वीडियो यूट्यूब। सो मैं ट्राई करूँगा कि इसको शेयर कर दूँ वहाँ पे, और अगर मेरे को ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं एक उसका शीट को गूगल शीट में डाल दूँगा और आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा।
तब के लिए भाई धन्यवाद। अब आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब